हेलो किड्स। आज हम जर्मिनल और सोमेटिक म्यूटेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखें कि जीन म्यूटेशन जो है, हमने जीन म्यूटेशन की बात की थी। न्यूक्लियोटाइड लेवल के ऊपर जो म्यूटेशन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जीन म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन क्या है? एक परमानेंट ऑल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, जो कि क्या बनाता है? जीन बनाता है। ठीक है, permanent alteration in a DNA sequence that make up a gene। वो इस प्रकार होता है कि जो सीक्वेंस अगर म्यूटेशन हो जाता है तो जो सीक्वेंस होती है वो डिफर करती है, जो कि नॉर्मली नहीं पाई जाती है। ठीक है, सीक्वेंस डिफर फ्रॉम व्हाट इज फाउंड इन मोस्ट पीपल। ठीक है, तो अ जीन म्यूटेशन इज अ परमानेंट ऑल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंस दैट मेक्स अप अ जीन सच दैट द सीक्वेंस डिफर फ्रॉम व्हाट इज फाउंड इन मोस्ट पीपल। कि अगर हमने ये देखा कि जो म्यूटेशन है वो इफेक्ट कर सकता है जीन लेवल पर भी और क्रोमोसोमल लेवल पर भी। ठीक है, जीन लेवल पर जब म्यूटेशन हमने देखा तो अलग अलग टाइप के म्यूटेशंस की हमने बात की कि पॉइंट म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें कि हमने देखा कि अगर न्यूक्लियोटाइड लेवल पे अगर कोई म्यूटेशन हो रहा है तो कोड्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके के बनते हैं। अगर कोड्स डिफरेंट बनेंगे तो रीडिंग अलग टाइप की होगी और प्रोटीन या एमिनो एसिड चेन जो होगी वो ऑल्टर करेगी या डिफरेंट टाइप की फॉर्मेशन होगी जो कि नॉर्मल से अलग होगी। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस जो बनेगी वो डिफर करेगी, जो कि व्हाट इज फाउंड इन मोस्ट पीपल। म्यूटेशंस जो है वो साइज में रेंज कर सकते हैं। ठीक है, म्यूटेशंस रेंज इन साइज। वो जीन लेवल पर भी म्यूटेशन कर सकते हैं, मतलब जीन के लेवल पर भी कर सकते हैं या बेस पेयर के लेवल पे कर सकते हैं और यहाँ तक कि क्रोमोसोमल लेवल पर भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स पर तो बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट होती है। तो म्यूटेशंस रेंज इन साइज। दे कैन अफेक्ट एनीवेयर फ्रॉम अ सिंगल डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, सिंगल डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक बेस पेयर टू ए लार्ज सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम दैट इंक्लूड्स मल्टीपल जीन्स। तो म्यूटेशन की जो रेंज है वो डिफर कर सकती है। वो जीन लेवल पे भी हो सकता है और वो क्रोमोसोमल लेवल पे भी हो सकता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स पर हम जानते हैं कि अगर अपन स्ट्रक्चरल म्यूटेशन की बात करें या फिर अपन न्यूमेरिकल म्यूटेशन की बात करें तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं उन पर बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, और क्रोमोसोम्स पर अगर अपन म्यूटेशन होता है तो बहुत सारी जीन्स पर इफेक्ट आता है और उससे फिनोटिपिक जो चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। अब जो अगर अपन बात करें कि म्यूटेशन, ये सोमैटिक म्यूटेशन भी हो सकता है और जर्मलाइन म्यूटेशन भी हो सकता है। सोमैटिक म्यूटेशन भी हो सकता है और जर्मलाइन म्यूटेशन भी हो सकता है। सोमैटिक म्यूटेशन और जर्मलाइन म्यूटेशंस, जो सोमैटिक म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है, सोमैटिक म्यूटेशन और अपने जर्मलाइन म्यूटेशंस। सोमैटिक म्यूटेशंस जो होते हैं ये ऑकर इन नॉन जर्मलाइन टिश्यूज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये कैन नॉट बी इनहेरिटेड। ठीक है, ये इनहेरिट नहीं होते हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं आ जाते हैं। लेकिन जो जर्म लाइन म्यूटेशंस जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? एग्स या स्पर्म्स में। मतलब इस फोटोग्राफ में आपको एज सच एग या स्पर्म तो नहीं दिखा रखा है। ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? एग या स्पर्म में, और ये इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सोमेटिक म्यूटेशंस होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये नॉन जर्म लाइन टिश्यूज में पाए जाते हैं, कि मतलब कि जो कि गैमीट्स नहीं बनाती है। ठीक है, नॉन जर्म लाइन टिश्यू मतलब जो कि गैमीट्स नहीं बनाती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जर्म लाइन म्यूटेशन किन में प्रेजेंट होते हैं? एग या स्पर्म में, जो कि गैमीट्स है। ठीक है, तो आपकी जो सोमेटिक म्यूटेशन है ये इनहेरिट नहीं होती है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाती है। म्यूटेशन इन ट्यूमर ओनली, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट। ठीक है, तो सोमेटिक म्यूटेशन कहाँ पाई जाती है? नॉन जर्मलाइन टिश्यू, और ये नॉन हेरिटेबल होती है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो म्यूटेशन अगर कॉज भी हुआ है तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाएगा। और जर्म लाइन म्यूटेशन जो है वो कहाँ पाए जा रहे हैं? वो गैमीट्स में पाए जा रहे हैं, कि अगर म्यूटेशन गैमीट में हो गया है
तो फिर वो क्या होगा, इनहेरिट होगा, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। कि म्यूटेशन इन एग और स्पर्म, तो ये हेरिटेबल है, ठीक है, ये हेरिटेबल है, मतलब जो प्रोजेनी होगी उसमें भी जो ऑल सेल्स विल बी अफेक्टेड इन ऑफस्प्रिंग, ठीक है, तो उसमें भी जो भी म्यूटेशन होगा वो पास ऑन होगा। तो सोमैटिक म्यूटेशन और जर्म लाइन म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन वो म्यूटेशन जो नॉन जर्म लाइन टिश्यू और कैन नॉट बी इनहेरिटेड, और जर्म लाइन म्यूटेशन ये कैन बी इनहेरिटेड और प्रेजेंट इन एग और स्पर्म। अब यही है कि भाई जो आपके म्यूटेशंस हैं उनको अपन दो तरीके से और क्लासीफाई कर सकते हैं, सोमैटिक म्यूटेशन और जर्म लाइन म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन हमने देखा ऑकर इन अ सिंगल बॉडी सेल, ठीक है, बॉडी के कोई सेल में प्रेजेंट हो सकती है और लेकिन ये इनहेरिट नहीं होती है, ठीक है, इनहेरिट नहीं होती है, बस उस सेल से जो कि म्यूटेंट सेल है उससे जो भी टिश्यू डिराइव हुआ है, ठीक है, वो म्यूटेटेड सेल जो होंगी वो पाई जाएंगी। तो ओनली टिश्यू डिराइव फ्रॉम म्यूटेटेड सेल आर अफेक्टेड, ठीक है, कि कोई भी एक सेल है जो म्यूटेंट हुई है और वो डिवाइड कर रही है, वो टिश्यू फॉर्म कर रही है, तो वो जो सेल से जो भी सेल्स और बनेंगी या टिश्यू बनेगा, ठीक है, वो म्यूटेटेड होगा और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा, ये कैन नॉट बी इनहेरिटेड। लेकिन जो जर्म लाइन म्यूटेशन है ये कहाँ पाया जा रहा है, ऑकर इन गैमीट्स, ठीक है, गैमीट्स में पाया जा रहा है और एंड कैन बी पास्ड ऑन टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। एवरी सेल, मतलब जब अगर गैमीट्स में पाया जा रहा है तो फिर ये क्या होगा कि ये ऑफस्प्रिंग में भी जाएगा ये म्यूटेशन जो होगा, ठीक है, और उसमें भी एवरी सेल इन द एंटायर ऑर्गेनिज्म विल बी अफेक्टेड, हर सेल जो ऑर्गेनिज्म की होगी वो म्यूटेटेड होगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जर्म लाइन म्यूटेशन, ठीक है, जर्म लाइन म्यूटेशन में हमने क्या बोला कि जो गैमीट्स में पाया जा रहा है, ठीक है, गैमीट्स में पाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा अगर ये म्यूटेशन कोई रेडिएशन है उसने गैमीट को म्यूटेट किया है, ठीक है, तो ये जो भी ऑफस्प्रिंग बना, ठीक है, उसमें क्या होगा कि एंटायर ऑर्गेनिज्म विल कैरी म्यूटेशन, ठीक है, और उसमें भी हाफ ऑफ द गैमीट विल कैरी म्यूटेशन। और अगर सोमेटिक म्यूटेशन की अपन बात करें कि भाई सोमेटिक म्यूटेशन में गैमीट्स तो सही थे, गैमीट्स तो सही थे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो है उसको कोई भी म्यूटेशन के लिए कोई सोर्स दिया गया, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो हुआ वो क्या हुआ, म्यूटेट हुआ, ठीक है, म्यूटेट हुआ, और यहाँ पर ये आगे चलकर ये जो भी सेल जो है जो डिवाइड करेगी, ठीक है, म्यूटेटेड सेल जो डिवाइड करेगी तो वो पर्टिकुलर एरिया जो होगा वो म्यूटेटेड रहेगा, ठीक है, एंड कैरी नन ऑफ द गैमीट्स कैरी म्यूटेशन, ठीक है, तो ये जर्म लाइन म्यूटेशन हुआ और ये सोमैटिक म्यूटेशन हुआ। अब हेरिडिटरी म्यूटेशन या जर्म लाइन म्यूटेशन आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि हेरिडिटरी म्यूटेशन वो या जर्म लाइन म्यूटेशन वो जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है और जर्मिनल सेल्स या फिर आपके गैमीट सेल्स में जो होता है वो अगर गैमीट सेल्स जो हैं वो म्यूटेट हो जाती हैं तो फिर जो ऑफस्प्रिंग है वो उसमें म्यूटेशन जो है वो पास ऑन होता है, ठीक है। तो हेरिडिटरी म्यूटेशंस आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट एंड आर प्रेजेंट थ्रू आउट अ पर्सनस लाइफ इन वर्चुअली एवरी सेल इन द बॉडी। अभी अपन ने देखा कि हेरिडिटरी म्यूटेशंस आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, यहाँ पर ये पेरेंट्स से इनहेरिट हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये स्पर्म जो है वो म्यूटेट हुआ है या फिर एक म्यूटेशन का सोर्स दिया गया है गैमीट को, ठीक है, फिर जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो एंटायर ऑर्गेनिज्म कैरीज द म्यूटेशन। ठीक है, तो हेरिडिटी म्यूटेशंस आर इनहेरिटेड फ्रॉम अ पेरेंट एंड आर प्रेजेंट थ्रू आउट अ पर्सनस लाइफ इन वर्चुअली एवरी सेल इन द बॉडी। इन म्यूटेशंस को जो हेरिडिटरी म्यूटेशंस है उनको हम जर्म लाइन म्यूटेशंस भी बोलते हैं। अब जर्म लाइन म्यूटेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन द पेरेंट्स एग और स्पर्म सेल्स, ठीक है, अगर पेरेंट के एग या फिर स्पर्म सेल्स जो है वो म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द पेरेंट्स एग और स्पर्म सेल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड जर्म सेल्स, ठीक है। तो दीज म्यूटेशंस आर ऑल्सो कॉल्ड जर्म लाइन म्यूटेशन
जर्म लाइन म्यूटेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन पेरेंट्स एग और स्पर्म सेल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड जर्म सेल्स। और जब जर्म सेल्स में म्यूटेशन हो जाता है तो वो जो म्यूटेशन है वो इनहेरिट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। जब कोई एग और स्पर्म यूनाइट होते हैं, ठीक है, हम ये जानते हैं फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म क्या है, गैमीट्स है, ठीक है, वो जब यूनाइट होते हैं तो रिजल्टिंग फर्टिलाइज्ड एग सेल जो होता है, एग सेल जो बनता है, वो क्या रिसीव करता है, वो डीएनए रिसीव करता है फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, मैटरनल एज वेल एज पैटर्नल। ठीक है, कि जब स्पर्म है और एग है, ये यूनाइट करते हैं तो क्या बनता है, आपके क्या बनता है, फर्टिलाइज्ड एग बनता है। और इसमें जो डीएनए होता है वो आता है दोनों पेरेंट्स से, ठीक है, इट रिसीव्स डीएनए फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। सो व्हेन एन एग एंड स्पर्म यूनाइट, ठीक है, एग और स्पर्म यूनाइट होते हैं तो रिजल्टिंग फर्टिलाइज्ड एग सेल रिसीव डीएनए फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। अगर ये डीएनए जो होता है उसमें म्यूटेशन होता है, ठीक है, इफ दिस डीएनए हैज अ म्यूटेशन, तो जो चाइल्ड जो ग्रो करेगा फर्टिलाइज्ड एग से, जो फर्टिलाइज्ड एग जो है उससे जो एम्ब्रियो बनेगा और जो चाइल्ड डेवलप होगा, ठीक है, उसमें क्या पाया जाएगा, म्यूटेशन इन ईच ऑफ इस सेल। ठीक है, हर सेल में क्या पाया जाएगा, म्यूटेशन पाया जाएगा। कि जब एग और स्पर्म यूनाइट करेंगे, ठीक है, और फर्टिलाइज्ड एग बनेगा, ठीक है, तो अगर हम ये जानते हैं कि डीएनए बोथ पेरेंट्स से आता है, और अगर म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, अगर इस डीएनए में कोई म्यूटेशन है तो जो चाइल्ड डेवलप होगा फर्टिलाइज्ड एग से, उसके हर सेल में क्या होगी, म्यूटेशन होगी। ठीक है, तो हैव द म्यूटेशन इन ईच ऑफ हिज और हर सेल्स। तो when an egg and sperm cell unite, the resulting fertilized egg cell receives DNA from both parents. If this DNA has a mutation, the child that grows from the fertilized egg will have the mutation in each of his or her cells. अब एक्वायर्ड म्यूटेशन या फिर सोमेटिक म्यूटेशन, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा भी था। एक्वायर्ड म्यूटेशन या सोमेटिक म्यूटेशन ये occur at some time during person's life। ठीक है, हम ये जानते हैं कि ये इनहेरिट नहीं होता है, ठीक है, ये कैन नॉट बी पास्ड टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, और ये हो सकता है किसी पर्सन की किसी टाइम पर occur at some time during person's life and are present only in certain cells। ठीक है, किन्हीं सेल्स में प्रेजेंट होता है और हर सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता, नॉट इन एवरी सेल इन द बॉडी, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में भी देखा था। ये चेंजेस किन वजह से हो सकते हैं या ये म्यूटेशन किन वजह से हो सकता है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि ये कॉज करेंगे, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, ठीक है, या फिर डीएनए की कॉपी में बनते समय कोई एरर आ जाए, ठीक है, कैन ऑकर इफ एन एरर इज मेड एज डीएनए कॉपीज इटसेल्फ ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, कि कोई एरर हो जाए, इज मेड एज डीएनए कॉपीज इटसेल्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो एक्वायर्ड म्यूटेशन इज सोमेटिक सेल्स। ठीक है, सोमेटिक सेल्स जो होंगी उनमें पाई जाएंगी। एक्वायर्ड म्यूटेशन इन सोमेटिक सेल्स कैन नॉट बी पास्ड टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, सोमेटिक सेल्स कौन सी सेल्स होती है, जो कि आपकी स्पर्म्स और एग सेल्स के अलावा जो दूसरी सेल्स होती है, सेल्स अदर देन स्पर्म एंड एग सेल्स, ठीक है, वो होती है आपकी क्या, सोमेटिक सेल्स। ठीक है, और ये अगर इन सेल्स में कोई म्यूटेशन पाया जाता है तो ये पास आउट नहीं होती है नेक्स्ट जनरेशन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में भी, ठीक है, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सोमेटिक म्यूटेशन दिख रहा है, कि आप कोट कलर देख सकते हैं कि नॉर्मल पेरेंट विथ पप्पी, ये नॉर्मल पेरेंट है विथ पप्पी शोइंग सोमेटिक म्यूटेशन फॉर कोट कलर। ठीक है, सोमेटिक मतलब कोई पार्ट जो है, ठीक है, कोई पार्ट जो है वो अलग आपको दिख रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल पेरेंट है। अगर ये जर्मिनल म्यूटेशन होता, ठीक है, तो ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि पेरेंट जो है वो नॉर्मल है और जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग में आपको कोट कलर में क्या दिख रहा है, चेंजेस दिख रहे हैं, कोट कलर में चेंजेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग है उसकी कुछ सेल्स में हो सकता है कि म्यूटेशन हुआ हो और वो सेल्स जब डिवाइड किया हो तो वो फिर फिनोटिपिकली अपन को देखने को मिल रहा है। तो नॉर्मल पेरेंट विथ पप्पी शोइंग
सोमैटिक म्यूटेशन फॉर कोट कलर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये हॉर्स है, इसमें भी आपको डबल कलर दिख रहे हैं। तो हॉर्स शोइंग डिसकलर्ड पैचेस ड्यू टू सोमैटिक म्यूटेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं सोमैटिक म्यूटेशन की वजह से। अब जेनेटिक चेंजेस दैट आर डिस्क्राइब्ड एज डी नोवो या न्यू म्यूटेशंस, ठीक है, कैन बी आइदर हेरिडिटरी और सोमैटिक। ठीक है, जेनेटिक चेंजेस जो कि डिस्क्राइब्ड एज डी नोवो या फिर न्यू म्यूटेशंस कैन बी आइदर हेरिडिटरी, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पाई जा सकते हैं, या फिर वो सोमैटिक हो सकते हैं। ठीक है, इन सम केसेस द म्यूटेशन ऑकर इन पेरेंट्स एग और स्पर्म सेल बट इज नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द पर्सन्स अदर सेल। ठीक है, कुछ जो केसेस होते हैं म्यूटेशंस ऑकर इन पर्सन्स एग और स्पर्म सेल बट इज नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द पर्सन्स अदर सेल। ठीक है, कोई और सेल्स में जो होंगी बट इज नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द पर्सन्स अदर सेल। और केसेस होते हैं इन अदर केसेस म्यूटेशन ऑकर इन फर्टिलाइज्ड एग शॉर्टली आफ्टर द एग एंड स्पर्म सेल यूनाइट। अभी अपन आगे देखेंगे ये। ठीक है, कि म्यूटेशन जो है मतलब फर्टिलाइज ये जो एग और स्पर्म जो है यूनाइट हुए हैं और उसके बाद में जो फर्टिलाइज्ड एग बना है उसमें अगर म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, तो मतलब कि एग और स्पर्म है वो यूनाइट किए हैं, वो नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद में जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग में म्यूटेशन हो जाता है। इन अदर केसेस द म्यूटेशन ऑकर इन द फर्टिलाइज्ड एग शॉर्टली, fertilized egg, mutation occur in the fertilized egg shortly after the egg and sperm cell unite. It is often impossible to tell exactly when a de novo mutation happened. As the fertilized egg divide, ठीक है, as the fertilized egg divide, each resulting cell in the growing embryo will have the mutation, क्योंकि जो fertilized egg में mutation हुआ है और जैसे जैसे fertilized egg जो होगा वो divide होगा, ठीक है, each resulting cell in the growing embryo will have the mutation. तो de novo mutation में explain genetic disorders in which an affected child has a mutation in every cell in the body, but the parents do not, and there is no family history of the disorder. कि भाई स्पर्म और एग तो नॉर्मल थे, लेकिन जब फर्टिलाइज्ड एग बना तो उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो म्यूटेशन हुआ तो जो भी सेल डिवाइड होगी उस फर्टिलाइज एग से, उसमें क्या होगा, म्यूटेशन होगा। ईच रिजल्टिंग सेल इन एम्ब्रियो विल हैव द म्यूटेशन। ठीक है, तो ये जो है डी नोवो म्यूटेशन एक्सप्लेन कर सकता है, मैं एक्सप्लेन जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें कि इन विच एन अफेक्टेड चाइल्ड हैज अ म्यूटेशन इन एवरी सेल इन द बॉडी बट द पेरेंट्स डू नॉट, और उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं होती है, एंड देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डिसऑर्डर। यहाँ पर अपन देख सकते हैं, यहाँ आप देखिए नॉर्मल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्पर्म है, ये एग है, ये फर्टिलाइज्ड एग है, ये डिवाइड हुआ है और नॉर्मल इंडिविजुअल जो होता है ये डेवलप होता है। ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल डेवलप हुआ है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ म्यूटेशन इंड्यूस्ड इन जर्म सेल्स। ठीक है, अगर म्यूटेशन जर्म सेल्स में होता है तो वो क्या होता है, जर्मिनल, या फिर इन सोमैटिक सेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक अर्ली और पोस्ट लेट डेवलपमेंट, पोस्ट नेटल लेट डेवलपमेंट। ठीक है, कि सोमैटिक सेल्स में अगर आप देख सकते हैं तो एम्ब्रियोनिक की अर्ली या फिर आपकी पोस्ट नेटल या लेट डेवलपमेंट में। तो ओनली जर्मिनल म्यूटेशन कैन बी पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ओनली germinal mutation can be passed on to next generation. Germinal mutation can be passed on to next generation, while somatic mutations are only transmitted to cell line derived from the mutant cell. यहाँ पर आपने देखा नॉर्मल है। अगर जर्मिनल म्यूटेशन की बात करें तो पैटर्नल, अगर अपन देखें कि अगर स्पर्म जो है वो म्यूटेटेड है, ठीक है, तो यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग भी म्यूटेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है और हर सेल जो है वो क्या है, म्यूटेशन शो कर रही है और ये म्यूटेंट इंडिविजुअल है। ठीक है, मैटरनल में आप देख सकते हैं अगर एग जो है वो म्यूटेटेड है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फर्टिलाइज्ड एग भी म्यूटेटेड है। ठीक है, और डिवीजन के बाद में हर सेल जो है वो म्यूटेटेड है और म्यूटेंट इंडिविजुअल जो है वो डेवलप होता है। अगर हम सोमैटिक म्यूटेशन की बात करें,
सोमैटिक म्यूटेशन की बात करें कि अगर अर्ली म्यूटेशन है, अर्ली म्यूटेशन तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक सेल जो है, मतलब ये फर्टिलाइज्ड एग है, वो डिवाइड होने के बाद में एक सेल जो है वो म्यूटेटेड हो गई है। तो जब ये सेल डिवाइड करेगी, तो जो ये सेल डिवाइड करेगी, जो भी इसकी डॉटर सेल्स होंगी वो क्या होंगी, वो म्यूटेटेड होंगी। बाकी सारी नॉर्मल है, बाकी सारी जो है वो नॉर्मल है। तो इस टाइप का इंडिविजुअल जो कहलाएगा वो क्या होगा, मोज़ेक इंडिविजुअल या माल फॉर्मेशन। ठीक है, मोज़ेक इंडिविजुअल या फिर माल फॉर्मेशन। ठीक है, मोज़ेक इंडिविजुअल की अभी अपने अभी ही बात की थी कि भाई फर्टिलाइज्ड एग है, वो डिवाइड किया है, कोई एक सेल म्यूटेट हो गया है, और जब वो डिवाइड करेगा तो उससे जो भी डॉटर सेल्स बनेगी वो म्यूटेटेड होगी। तो ऐसे को हमने क्या बोला, मोज़ेक इंडिविजुअल। तो सोमैटिक म्यूटेशन दैट हैपन इन अ सिंगल सेल अर्ली इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अभी अपन ने देखा अर्ली इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यहाँ पर अपन ने देखा अर्ली इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यहाँ पर अपन ने देखा ये, यहाँ पर ये मोज़ेक इंडिविजुअल। ठीक है, तो सोमैटिक म्यूटेशन दैट हैपन इन सिंगल सेल अर्ली इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैन लीड टू ए सिचुएशन कॉल्ड मोजेकिज्म। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा मोजेकिज्म के बारे में। दीज जेनेटिक चेंजेस आर नॉट प्रेजेंट इन पेरेंट्स एग और स्पर्म सेल्स। ठीक है, ये जो जेनेटिक चेंजेस थे वो पेरेंट्स के एग और स्पर्म में नहीं प्रेजेंट थे, और in fertilized egg, but happen a bit later when the embryo includes several cells। अभी अपन ने देखा भी था यहाँ पर कि यहाँ पर अपन को गैमीट्स में कोई म्यूटेशन नजर नहीं आ रहा है, गैमीट्स में कोई म्यूटेशन नजर नहीं आ रहा है, फर्टिलाइज्ड एग में कोई म्यूटेशन नहीं, लेकिन जब ये डिवाइड होता है तो एक सेल जो है वो म्यूटेट हो गई है। ठीक है, और फिर उससे जो डॉटर सेल्स बनी है वो म्यूटेटेड हो गई हैं। So these changes occur, these genetic changes are not present in parents' egg or sperm cells or in fertilized egg, but happen a bit later when the embryo includes several cells. As all the cells divide during growth and development, ठीक है, हम जानते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सेल्स जो होती है वो डिवाइड करती है। सेल्स दैट अराइज फ्रॉम द सेल विद द ऑल्टर जीन विल हैव द म्यूटेशन वाइल द अदर सेल्स विल नॉट। हमने देखा था कि जो सेल म्यूटेटेड थी, यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये जो सेल म्यूटेटेड थी उनमें ऑल्टरेशन है, बाकी सारी जो है वो नॉर्मल है। Depending on the mutation and how many cells are affected, mosaicism may or may not cause health problems. All the cells divide during growth and development. Cells that arise from the cell with the altered gene will have the mutation while other cells will not. Most disease causing gene mutations are uncommon in general population। जो most disease causing gene mutations हैं वो uncommon in general population। ठीक है, फिर भी however other genetic changes occur more frequently। अब polymorphism क्या है, मोजेकिज्म की बात की हमने, अब हमने जर्मिनल म्यूटेशन की बात की, सोमैटिक म्यूटेशन की बात की, हमने मोजेकिज्म की बात की, और हमने पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है कि जेनेटिक ऑल्टरेशन दैट ऑकर इन मोर देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन, कि अगर कोई जेनेटिक ऑल्टरेशन है जो ऑकर हो रहा है मोर देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कि जेनेटिक ऑल्टरेशन that occur in more than 1% of population are called polymorphism. They are common enough to be considered a normal variation in DNA. अब polymorphism are responsible for many of the normal differences between people। ठीक है, polymorphism जो है वो responsible है for many of the normal differences between the people, जैसे कि आई कलर हो सकता है, हेयर कलर अपन देखते हैं, हेयर कलर में भी डिफरेंस हो सकता है, आई कलर में भी डिफरेंस हो सकता है, ब्लड टाइप में भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो ऑल्दो मेनी पॉलीमॉर्फिज्म्स हैव नो नेगेटिव इफेक्ट ऑन पर्सन्स हेल्थ,
सम ऑफ दीज वेरिएशन में इन्फ्लुएंस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन डिसऑर्डर्स। अब जर्म लाइन म्यूटेशन और सोमेटिक म्यूटेशंस में क्या डिफरेंस है, अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा। जर्म लाइन म्यूटेशन इज द म्यूटेशन ऑकर इन गैमीट्स, ये गैमीट्स में डेवलप होते हैं। ठीक है, जर्म लाइन म्यूटेशन ऑकर इन गैमीट्स। सोमेटिक म्यूटेशन कहाँ होंगे? इन म्यूटेशन ऑकर इन अ सिंगल बॉडी सेल। ठीक है, सोमेटिक म्यूटेशन इज द म्यूटेशन ऑकर इन अ सिंगल बॉडी सेल। ठीक है, जो गैमीट्स में होंगे वो क्या होंगे? वो जर्म लाइन म्यूटेशन होंगे। जर्म लाइन म्यूटेशन गैमीट्स में है। ठीक है, सिंगल बॉडी सेल जैसे क्या हो सकती है? लीवर सेल, स्किन सेल, आई सेल। अगर गैमीट्स में अगर कोई म्यूटेशन आ जाता है तो उससे क्या होगा? एवरी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होगी वो इफेक्ट होगी। ठीक है, सेल्स अफेक्टिंग एवरी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और अगर सोमेटिक म्यूटेशन होता है तो टिश्यू जो डिराइव होगा फ्रॉम म्यूटेटेड सेल वो इफेक्टेड होगा। ठीक है, जर्मिनल म्यूटेशन जो है इनहेरिटेड टू द ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होता है। सोमेटिक म्यूटेशन जो होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाता है। जर्म लाइन म्यूटेशन में कैरिंग द म्यूटेशन बाय ऑफस्प्रिंग गैमीट, ठीक है, वो यस है, और सोमेटिक म्यूटेशन में नो है। ठीक है, जर्म लाइन म्यूटेशन से जो डिजीजेस हो सकती है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये हो सकती हैं। सोमेटिक म्यूटेशन में कैंसर्स जो होते हैं वो डेवलप हो सकते हैं। तो बच्चों आज हमने जर्म लाइन म्यूटेशन और सोमेटिक म्यूटेशंस की बात की। और जर्म लाइन म्यूटेशन में हमने देखा कि कौन से सेल्स जो होते हैं अगर उनमें म्यूटेशंस हो जाते हैं तो ये इस टाइप के म्यूटेशंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं। सोमेटिक म्यूटेशंस कौन से सेल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं या नहीं होते हैं। और हमने मोज़ेकिज्म की बात की, हमने अलग अलग डायग्राम्स देखे, और हमने पॉलीमॉर्फिज्म की भी बात की। हमने डिफरेंस देखा बिटवीन जर्म लाइन म्यूटेशन एंड सोमेटिक म्यूटेशन। थैंक यू।